हमारे नेता चिराग पासवान जी कि मैं हनुमान हूँ। आज आपने देखा कि राम ने हनुमान को गले लगाया। जब ये हारेंगे, जब ये सब चीज़, जब इनके पास 12 अभी एक कैंडिडेट है प्रधानमंत्री का, तब समझ सकते हैं। तो इंडिया को बदनाम करने के लिए लोग ने इंडिया नाम रखा। 10,000 तारा मिल जाएंगे तो एक सूरज हो सकते हैं क्या? तो नरेंद्र मोदी जी एक सूरज है। 24 का चुनाव बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 के 40 सीट जीतेंगे। हमारे नेता चिराग पासवान जी इतना मेहनत किया है 40 सीट पर कि किसी तरह कोई परेशानी नहीं। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि एक तरफ एनडीए की बैठक हुई और बैठक में चिराग पासवान तो शामिल हुए, साथ ही उनके चाचा भी शामिल हुए। लेकिन जिस तरीके से हाजीपुर सीट जो है हॉट सीट बना हुआ है, लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर में चिराग पासवान तो शामिल हो गए हैं, लेकिन क्या मोदी जी जिस तरीके से गले लगाए हैं हाजीपुर सीट को, क्या दांव पर हाजीपुर सीट है? हाजीपुर हम लोग कोई दाव पे नहीं है। हमारे नेता चिराग पासवान जी पहले ही कह चुके हैं, हाजीपुर मेरी माँ है। और हाजीपुर हमारे माननीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, वो शुरू से एक उस सीट के लिए शुरू से उन्होंने माँ की तरह सेवा करते आए। तो निश्चित रूप से उस माँ को कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं? तो वहाँ पे कोई दाव व पेच नहीं है, वो सब क्लियर हो चुका है। हमारे नेता ने पहले साफ शब्दों में कह दिया कि वहाँ से हम खुद, हमारी पार्टी खुद लड़ेगी। मंत्री को लेकर के चर्चा हो रही थी कि केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन क्या हाजीपुर सीट से समझौता करने को कहा जाएगा? मंत्री बनने को तो क्या स्वीकार होगा आपके नेता? देखिए, पार्टी में मिलना कोई मंत्री के लिए नहीं जाता है और नहीं किसी चीज़ के लिए जाता है, ठीक है ना। ये हमारे नेता का हमेशा से मेहनत रहा है। हमारे नेता का शुरू से एक ही काम रहा, काम करना बिहार के और बिहारियों के लिए। जैसे उन्होंने काम किया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए, उसी के विजन पर वो हमेशा काम करते आ रहे हैं। और उनकी मेहनत इस तरह है और उनका लगन और स्नेह जनता के बीच ऐसा है, इस लगन के कारण आज नरेंद्र मोदी जी गले लगाए। शुरू से उन्होंने बोलते आए हैं हमारे नेता चिराग पासवान जी कि मैं हनुमान हूँ। आज आपने देखा कि राम ने हनुमान को गले लगाया और गले लगा करके हर एक चीज़ों को उन्होंने माना। जिस तरह से हमारे नेता चिराग पासवान जी ने जिस तरह से आप लोगों के बीच रखा है, वो सब क्लियर हो चुका है। गले तो लगा लिए, लेकिन हाजीपुर सीट मिलेगा? चाचा भी लगे हुए हैं। देखिए, हाजीपुर मिलेगा, वो मेरा है तो मिलना कहाँ से, कहीं खो गया है, कहीं भुला गया है। चाचा के पास, चाचा को तो दिया गया था कि आप इससे लड़िए, वो लड़ लिए, उनका टर्म खत्म हो गया, सीट वो पुनः मेरा है। तो काम किए हैं। अरे काम तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। वो चीज़ जो है ना, जो बचा हुआ चीज़ है, वो हमारे नेता जो है चिराग पासवान जी करेंगे। वहाँ पे कोई बात नहीं है और किसी तरह का ना वहाँ कोई शिकवा शिकायत है। ये साफ जान लीजिए कि वो जो है सीट हम लोग का सीट है और उस सीट पर किसी तरह कोई समझौता नहीं है। सारा बात हो चुकी है। महागठबंधन अब तो एनडीए हो गया, इंडिया हो गया कहा जा रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए। आप लोग किस तरीके से देखिए, सबसे पहले तो इनका नाम ही जो है ना बहुत गलत है। इंडिया है, इंडिया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? इंडिया को जब ये हारेंगे, जब ये सब चीज़, जब इनके पास 12 अभी एक कैंडिडेट है प्रधानमंत्री का, तब समझ सकते हैं। तो इंडिया को बदनाम करने के लिए लोग ने इंडिया नाम रखा। ये तो सबसे पहले बिल्कुल गलत है। इस चीज़ों से मैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, उस महागठबंधन के जितने भी जो सारे लोग एकजुट हुए हैं, ये इनकी एकजुटता कभी रहने वाली नहीं है। ये स्वार्थ की एकजुटता है। हर आदमी को प्रधानमंत्री चाहिए, हर आदमी को प्रधानमंत्री का कुर्सी 12-15 को नहीं है, एक ही है। तो अब बताइए ना, 15-15 लोग, 12-12 लोग अगर ये दावा कर रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री है, तो ये गठबंधन रह सकता है क्या? और सबसे पहले जो ये नाम रखे इंडिया, ये बिल्कुल गलत है। उनको तो सबसे पहले सब नाम रखना नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि उनके पास तो ब्लॉक स्तर का नेता नहीं, हमारे पास लालू है, नीतीश है, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल है, तमाम नेता है, राहुल गांधी है, और इनके पास तो ब्लॉक स्तर के नेता नहीं। आज ही नीरज कुमार ने कह दिया 27 पार्टी तो ऐसे हैं जिनके एक भी एमपी नहीं। देखिए, सबसे पहले तारा के वैल्यू है क्या? पूरे दुनिया को प्रकाश करने के लिए एक सूरज काफ़ी है। ये 10,000 तारा मिल जाएंगे तो एक सूरज हो सकते हैं क्या? तो नरेंद्र मोदी जी एक सूरज है और सूरज जो है ना अकेला दुनिया को प्रकाश करता है। इसलिए ये सब चीज़ों से ये सब तारा टिमटिमाते रह जाएंगे। इन लोगों के विजन नहीं कहे ना, अगर शक्ति था तो नीतीश कुमार जी कहला भागे, छटपटा के कहला भागे। कह रहे कि सहमति से हुआ, कुछ ही सहमति से हुआ, तो आपको रहना चाहिए था ना। फिर से महाराष्ट्र में होगी। हाँ तो ये उनका तो था कि हमारा ही, जैसे नहीं है कि हम खूंटा हम अपने ही गाड़ेंगे, मेरा नाम, ऐसा संभव है? ये लोग तिल मिला के भाग रहे हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना है। कृपा शंकर जी, आप समझ लीजिए, बिल्कुल तरह से स्पष्ट है। 2024 का जो लोकसभा के चुनाव है,
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने साफ शब्दों में कहा है कि 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। 40 के 40 सीटों पर तैयारी भी कर रहे हैं आप लोग पहले से ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हाजीपुर सीट कह दिया जाएगा कि छोड़िए चाचा कोई छोड़ दीजिएगा, क्या समझौता होगा? कोई समझौता नहीं है, कोई कहने वाले नहीं है कि छोड़ दीजिए। ये सारा बात हो चुका है, हमारे नेता सारा चीज़ पर बात कर चुके हैं। अगर चाचा के लिए कहा जाए कि छोड़ दीजिए, क्या एनडीए से बाहर भी आ सकते हैं उसमें? नहीं, कोई एनडीए से बाहर होने की बात नहीं है। चाचा दूसरे जगह से जाएंगे, दूसरे जगह लड़ेंगे, ये चाचा का परेशानी है। हम लोग कोई परेशानी नहीं, हम लोग का सारा चीज़ क्लियर हो चुका है और आने वाला समय में आप देखेंगे 24 में जो होगा चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 के 40 सीट हम लोग एनडीए जीतेंगे। एनडीए मन बना लिया चाचा को दूसरी जगह शिफ्ट के लिए? हाँ, वो मन बनाए, वो अपना वो सोचेंगे ना, उनका प्रॉब्लम है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एकदम मन, दिल और दिमाग सब साफ कर लिया है और निश्चित रूप से जो चुनाव होगी 24 का चुनाव बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 के 40 सीट जीतेंगे। हमारे नेता चिराग पासवान जी इतना मेहनत किया है 40 सीट पर कि किसी तरह कोई परेशानी नहीं। हाजीपुर रहेंगे एकदम हाजीपुर 100%। तो आप सुन रहे थे जितेंद्र यादव है एलजेपी के प्रवक्ता रामविलास के, उनका साफ साफ कहना है कि हाजीपुर के लिए कोई समझौता नहीं है, वो तो मेरी माँ की समान है। और जो रामविलास पासवान ने जो सपना दिखाया था लोगों का, जो सपना अधूरा रह गया, उसको चिराग पासवान पूरा करेंगे। अब चाचा सोचे कहाँ जाएंगे, साफ साफ इशारा है कि चाचा अब दूसरे जगह शिफ्ट होंगे। ये हम लोग का मैटर नहीं, अब चाचा जी समझेंगे और एनडीए के जो शामिल कराया जा रहा है जितने लोगों को, एनडीए के नेता जो है मिल बैठ करके तय कर लेंगे।